Hello students, welcome to Rajguru Academy. I am Himanshu Rajguru, once again presenting final account for you. And आज ये वीडियो नंबर जो है वो 3 है और इसके पहले के जो 2 वीडियो है वो आप एक बार जाके देख लेना, तो ही आपको तीसरा वीडियो ये समझ में आएगा. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है. बराबर है. ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल द डायरेक्ट इनकम, वो सारी की सारी किस में आती है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर. ठीक है. लेकिन क्या वो प्रॉफिट हमारे हाथ में आया? नहीं. मैंने क्या कहा था लास्ट वीडियो में कि वो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट है, एग्जैक्ट हाथ में आया हुआ प्रॉफिट नहीं है. तो सर हाथ में आया उस प्रॉफिट को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नेट प्रॉफिट. उसको क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट. जो नेट प्रॉफिट जो रहता है, जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट जो होता है, ये प्रॉफिट अपने कैपिटल को बढ़ाता है, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो अपने कैपिटल को कभी नहीं बढ़ाता. तो इट मींस कि जो भी प्रॉफिट है वो कौन सा प्रॉफिट मायने रखा जाएगा? दैट इज, बट ऑफ कोर्स, कौन सा प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट. और नेट प्रॉफिट हमको कहां से मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. कहां से मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. कहां से मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. ठीक है. तो चलिए आइए देखते हैं आज क्या होगा. उसका फॉर्मेटिंग सेम रहेगा जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का था, बट मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ अलग तरीके से बताता हूं. जैसे कि अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगेन द प्रॉफिट एंड लॉस मतलब इटसेल्फ सेज कि या तो प्रॉफिट या तो लॉस. इसका मतलब कि ये अकाउंट भी 100% क्या निकला? नॉमिनल. क्या निकला? नॉमिनल अकाउंट. अगेन नॉमिनल अकाउंट. डेबिट all expenses and losses, credit all incomes and gain. बट मुझे एक बात बताओ, यहां पे कौन से एक्सपेंस आएंगे? अगर डायरेक्ट एक्सपेंस जो थे वो कहां पे थे? ट्रेडिंग अकाउंट में थे. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी क्या डायरेक्ट आएंगे? नहीं. कौन से आएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस. कौन से आएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस. और कौन सी इनकम आएगी? इनडायरेक्ट इनकम. Now sir, what do you mean by indirect income and indirect expense? Indirect income और expense. Expense मतलब क्या? कि जिसके बिना भी अपना प्रोडक्ट बन सकता है. ठीक है. यानी हमने प्रोडक्ट बना दिया, उसको बेच दिया, लेकिन क्या हमारा काम उतना ही है? नहीं, हमारा काम उतना नहीं है. बराबर है. अभी अगर मुझे एक बात बताओ, तुमको अच्छा परसेंटेज चाहिए तो सिर्फ पढ़ना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं. पढ़ने के साथ प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके साथ तुम्हारा रिवीजन टाइम पे होना चाहिए. तो ये सारी चीजें तुमको सप्लीमेंट करती है. तो उसी तरह से ये सारे खर्चे जो है, ये खर्चे भी होने लाजमी होते हैं. दैट इज, इसलिए ये नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टली टू द प्रोडक्शन बट इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन. मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, उस वजह से ये सारे खर्चे हो रहे हैं. अगर प्रोडक्शन बंद हो गया, तुम कुछ गुड्स बेचोगे ही नहीं, तो फिर तुम्हारा ये खर्चा होने वाला नहीं है. अंडरस्टूड एवरीवन? So nominal account, profit and loss account, all the indirect expense and indirect income. एक इनकम होती है कौन सी? गुड्स बेचा, पैसा आ गया, इनकम हो गया. इनडायरेक्ट इनकम यानी क्या? कि गुड्स नहीं बेचा लेकिन फिर भी इनकम आ रही है. सर ऐसी कौन सी इनकम होती है? देखो भाई, हमारे पास अपना बिजनेस है तो हमारे पास जगह रहेगी, तो शायद हमको वो जगह की जरूरत नहीं रहेगी, तो हमने किसी को रेंट पे दे दी, उसका रेंट आएगा. फ्री में तो देंगे नहीं. तो वो रेंट आया, तो वो कौन सा है? क्या गुड्स बेच के कमाया? नहीं. ये हमने कैसे कमाया? हम लोगों ने एक जगह थी हमारे पास, स्पेयर में पड़ी थी, तो हमने उसको यूज करने के लिए दे दिया. सो इसलिए ये कौन सी इनकम हो गई? इनडायरेक्ट इनकम हो गई. कौन सी इनकम हो गई? इनडायरेक्ट इनकम हो गई. हैव यू अंडरस्टूड नाउ? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड, इनडायरेक्ट यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है ये. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस जो है, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको अलग अलग तरीके से मैं प्रेजेंट करूंगा. ऑल द एक्सपेंस. अब एक्सपेंस यानी यहां पे मैं डेबिट क्रेडिट नहीं बताऊंगा, मैं यहां पे ऑल द एक्सपेंसेस और उसकी कैटेगरी बता रहा हूं. यानी ये मैं पूरा P&L अकाउंट का कौन सा साइड बता रहा हूं आप लोगों को? डेबिट साइड बता रहा हूं. ठीक है. अब एक्सपेंस कौन से टाइप के होते हैं तो वो हम देखेंगे. ठीक है. एक्सपेंस कौन से टाइप के होते हैं.
स्टूडेंट्स सबसे पहले एक्सपेंस जो आता है उस एक्सपेंस का नाम है मैनेजमेंट ऑफिस जनरल एक्सपेंसेस। क्या और भी उसको नाम देते हैं, बराबर, एडमिनिस्ट्रेटिव नाम भी दे सकते हैं हम लोग, ये सब खर्चे आते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस। अब मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस कौन से रहते हैं? मैनेजमेंट रिलेटेड एक्सपेंसेस हमारे होते हैं जैसे कि अब हमारे यहाँ पे ऑफिस रहेगा, बराबर है कि नहीं। अब ऑफिस के अंदर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑफिस के अंदर हमको किसी एक वर्कर को रखना पड़ा, ठीक है। अब वो वर्कर रहेगा तो वर्कर क्या फ्री में काम करेगा? नहीं, तो उसको क्या देना पड़ेगा? उसको सैलरी देनी पड़ेगी। क्या देना पड़ेगा उसको? सैलरी देनी पड़ेगी। तो सैलरीज, अच्छा सैलरीज हम कहां पे दे रहे हैं उसको? क्योंकि वो ऑफिस में अकाउंट लिख रहा है, उस वजह से हम लोग उसको क्या दे रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं। अगर मैं ये सैलरी नहीं दूंगा तो भी मेरा प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो जिसके बिना भी अपना प्रोडक्ट बन सकता है वो सारे के सारे कौन से हो गए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कौन से हो गए? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आई बात? ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे ऑफिस जो है, हमारा जो ऑफिस है वो हमने रेंट पे लिया हुआ है, ठीक है। तो ऑफिस रेंट पे लिया हुआ है तो ऑफिस का क्या होगा? रेंट भी देना पड़ेगा, तो वो हो गया ऑफिस रेंट, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा अकाउंट जो होता था वो अकाउंट हम लोग किसके पास चेक करवाएंगे? अपने ऑडिटर के पास। किसके पास? ऑडिटर के पास। तो उसको भी क्या देना पड़ेगा? ऑडिट फीस। क्या देना पड़ेगा? ऑडिट फीस। समझ में आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट, अब हम लोगों को, हमारा ऑफिस है तो ऑब्वियसली ऑफिस के अंदर हमको क्या चाहिए रहेगा? हम लोगों को चाहिए रहेगा पेपर, पेन, सब कुछ चाहिए रहेगा। तो पेपर पेन यानी क्या होता है? कम ऑन, क्या? यस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। चलो, सबका पेटी कैश बुक ओपन हो रहा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद और क्या? यस, जो तुम्हारे दिमाग में आया सही है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ठीक है। उसके बाद और क्या आ सकता है? सोचो 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 सोचो। यस 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 यस, क्या आएगा? टेलीफोन चार्जेस, ठीक है। तो फिर हम लोग का ऑफिस जो है उसके ऊपर हम लोग को घर पट्टी, हाउस टैक्स देना पड़ता है, विच इज कॉल्ड एज रेट्स एंड टैक्सेस। तो वो भी यहां पे आ जाएगा, रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है। फिर क्या आएगा? दूसरा क्या आएगा? कमान कमान कमान, सोचो सोचो सोचो, क्या आएगा? दिमाग नहीं लग रहा है? अरे थोड़ा सा दिमाग अच्छे से लगाओ, सोचो, थोड़ा पेटी कैश बुक ओपन करो। नहीं समझ में आया? नहीं सोचने में हो रहा है? ठीक है, ये दो, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बराबर है। अच्छा, हम लोग हमारे लॉयर को रखेंगे तो वो लॉयर को भी हम लोग को क्या देना पड़ेगा? अपने लीगल चार्जेस देने पड़ेंगे, तो वो भी यहां पे आ जाएगा, लीगल चार्जेस, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए जिसमें हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और आ सकता है, एक और आएगा, दैट इज ऑफिस सन्ड्री जनरल मिसलेनियस। क्या? ऑफिस सन्ड्री जनरल मिसलेनियस, ऑफिस सन्ड्री जनरल मिसलेनियस। ये क्यों मैं ये एक्सपेंसेस के ऊपर क्यों ध्यान दे रहा हूं मैं? ऑफिस की सुंदरी जनरल है बट मिस्चीवियस है। क्या? ऑफिस की सुंदरी जनरल है बट मिस्चीवियस है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि तुम लोगों को एक बात दिमाग में रखनी है कि जब ये चारों एक्सपेंस एक साथ आएंगे या चारों में से कोई भी एक आया, ये चारों में से कोई भी एक आया, तो तुमको क्या करना रहेगा? यहां पे ध्यान देना, उस समय पर अपना जो ट्रेड एक्सपेंस है, ये ट्रेड एक्सपेंस को कहां पे डालना पड़ेगा? ट्रेडिंग में। अगर ये चारों में से कोई भी एक सेम ट्रायल बैलेंस में है तो कौन सा ऑफिस की सुंदरी जनरली मिस्चीवियस है। क्या? ऑफिस की सुंदरी जनरली मिस्चीवियस है। तो ये जो एक्सपेंस चारों आए, ऑफिस सन्ड्री जनरल मिसलेनियस, इसमें से कोई भी एक आया तो ट्रेड एक्सपेंस कहां पे चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। सर लेकिन अगर एक भी नहीं आया तो
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं आया, बराबर है, तो ये ट्रेड एक्सपेंस कहां पे जाएगा? तो ये ट्रेड एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो यहां पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। वापस से एक बार सुन लेना कि अगर ये चारों में से कोई भी एक एक्सपेंस आया तो ट्रेड एक्सपेंस कहां पे चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन अगर ये चारों में से एक भी नहीं आया तो ट्रेड एक्सपेंस कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आर यू क्लियर विद दिस? ये ध्यान में रखना, बिकॉज यहां पे काफी मिस्टेक होती है बच्चों की। ओके, सो ये तो था कौन सा? अपना ऑफिस रिलेटेड खर्चे, बराबर है। अब नेक्स्ट यहां पे मैं बताऊंगा आप लोगों को, नेक्स्ट जो है वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस यानी कौन से एक्सपेंस होते हैं? जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, अपने गुड्स को बेचने के लिए जो खर्चे हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो बेचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? नंबर 1 हम लोग क्या करेंगे? हमारे प्रोडक्ट की बहुत एकदम 7 हफ्तों में गोरा बनाए, यस, क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट। क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट। उसके बाद और क्या करेंगे? हमारे माल को पहुंचाने के लिए हम लोग क्या देंगे? कैरेज। कैरेज आउटवर्ड, ध्यान रखना, कैरेज आउटवर्ड। और इसी का दूसरा नाम क्या था? याद आया क्या पिछले वीडियो में? फ्रेट आउटवर्ड। ओके, अच्छा, वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी थी, तो यहां पे अपना माल भी हम बाहर भेजेंगे तो क्या आएगा? एक्सपोर्ट ड्यूटी। क्या आएगा? एक्सपोर्ट ड्यूटी, बराबर है। फिर उसके बाद क्या होगा? कौन सा इंपॉर्टेंट? अपना पैसा डूब गया, माल बेचा था और पैसा डूब गया जिसके पास से लेना था, क्या होगा? वो बैड डेट्स। क्या होगा? वो बैड डेट्स। तो बैड डेट्स भी अपना कौन सा एक्सपेंस होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अभी हम लोग क्या करते हैं? हमारा प्रोडक्ट को हम लोग सेल्समैन को बोलते हैं जाके बेच के आना। सेल्समैन बोलता है ठीक है सर मैं जाएगा, लेकिन मेरे को आने जाने का भाड़ा तो दो। हम बोलेंगे ले भाई ले, तू भी ले। तो इसको क्या कहा जाता है? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। क्या कहा जाता है? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। तो ये एक्सपेंस भी इधर ही आएगा। फिर हम लोग अपने एडवर्टीजमेंट के बाद हम लोग उसको पैकेजिंग करते हैं, वो खर्चे होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अपने एक एजेंट को अपॉइंट करेंगे, ठीक है, वो एजेंट अपने को बेच के देगा, तो उसको अपने को क्या देना पड़ेगा? उसको अपने को देना पड़ेगा कमीशन, कमीशन या ब्रोकरेज, बराबर है। ये हमको पेड करना पड़ेगा। तो ये क्यों पे किया? क्योंकि वो उसने हमारा माल बेच के दिया, इसलिए हमको उसको कमीशन देना आया। तो ये भी बेच के दिया, इसलिए ये कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। हैव यू अंडरस्टूड? सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। बहुत सारे हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं बताते जाऊंगा। अच्छा, एक और मेरे को याद आ गया, चलो, कौन सा है? वेयर हाउस रेंट। वेयर हाउस रेंट, इसको ध्यान में रखना बच्चे लोग। वेयर हाउस रेंट का मतलब क्या होता है? कि हमने जगह भाड़े पर रखी है, वेयर हाउस, गोडाउन। गोडाउन जो है, ये स्टार मार्क इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पे बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेयर हाउस रेंट कहां पे आएगा। अब बात को समझो, जब माल बन गया, तो जब माल बन गया उसके बाद बिका नहीं है, तो बिकने तक उसको अपने को कहां पे रखना पड़ेगा? गोडाउन में रखना पड़ेगा। तो गोडाउन में रखा कब है? माल बनने के पहले या माल बनने के बाद? ऑब्वियसली गुड्स बनने के बाद। तो इसलिए ये कहां पे आ जाएगा? वेयर हाउस रेंट कहां पे आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। कौन से हेड में? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में। ठीक है सर, ये हेडिंग क्या है? मैनेजमेंट क्या? ये हमको लिखना जरूरी है। बच्चे लोग देखो, ये हेडिंग जो है ये तुम लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि तुमको पता रहना चाहिए कि ये एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस है। ठीक है, ये सब P&L में आते हैं, लेकिन तुमको पता रहना चाहिए कि ये एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस है जो आपको फ्यूचर में आपके काम आएगा। ओके, सो इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, अदरवाइज मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम लोग को याद रहे तो भी ठीक, नहीं याद रहे तो भी कोई ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। ओके, सो लेट्स मूव टू द अनदर आवर नेक्स्ट एक्सपेंस व्हिच इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल एक्सपेंस। Which expense? Financial expense। थोड़ा सा ये ज्यादा फाइनेंशियल एक्सपेंस। ओके,
फाइनेंशियल एक्सपेंस यानी कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? फाइनेंस से रिलेटेड। फाइनेंस से रिलेटेड कौन से एक्सपेंस होते हैं? जैसे कि पैसों से रिलेटेड बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक चार्जेस कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा? फाइनेंशियल एक्सपेंस। उसके बाद हम लोगों ने लोन ली थी, तो लोन के ऊपर अपने को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। फिर नेक्स्ट, हमने हमारे कस्टमर को हमने बोला भाई तू पैसा देता है कि नहीं देता है? वो बोलता है अब भी देगा कि मैं 1-2 महीने बाद देगा। तो हम बोले एक काम करना, थोड़ा अब भी दे देना, थोड़ा डिस्काउंट मार ले। तो उसने अपने को पैसा लाके दे दिया, तो हमने उसको क्या दिया? डिस्काउंट दिया, बराबर है, क्योंकि उसने अपने को पेमेंट करी है, ठीक है। तो ये डिस्काउंट भी कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा? फाइनेंशियल एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन कस्टमर, बराबर है, डिस्काउंट ऑन कस्टमर। तो ये जो कस्टमर के ऊपर होते हैं, ये जो कस्टमर के ऊपर डिस्काउंट जो होते हैं, ये डिस्काउंट अलाउड जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये कौन सा एक्सपेंस हो जाता है? अपना फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे और भी आते हैं, नोटिंग चार्जेस भी होता है, फिर बिल डिस्काउंट करते हैं। तो खैर तुम लोगों को बिल डिस्काउंटिंग इतना पता नहीं है, तो इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा और ना ही बताना चाहूंगा, नहीं तो बोलेंगे सर का क्या बोले, क्या मालूम, समझ में ही नहीं आया, ठीक है। एंड आई डोंट वांट टू लूज योर टाइम, कि तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए, अच्छा, तो उस पे नहीं जाऊंगा। उसके बाद दूसरा आता है वेरी 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 स्मॉल, एकदम छोटा। बोला सर कितने एक्सपेंस बताओगे? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। कौन सा? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। कौन सा? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। कौन सा? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है। नाउ अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस में क्या आएगा? नंबर 1 रिपेयरिंग, रिपेयर एंड रिन्यूअल, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल। सर रिन्यूअल क्या होता है? देखो तुम लोग को मालूम है अपना पंखा रहता है, पंखा मालूम है, सीलिंग फैन। अब वो सीलिंग फैन के अंदर उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैपेसिटर डालते हैं। क्या डालते हैं? कैपेसिटर। तो वो जो कैपेसिटर रहता है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं, इसलिए वो क्या हो जाता है? हम लोगों ने उसको रिप्लेस किया, इसलिए वो रिन्यू हुआ, ओके। फिर दूसरा depreciation. Yes, depreciation is one of my favorite expense. You know why? Because depreciation दुनिया का एकमात्र ऐसा एक्सपेंस है ना जिसके लिए अपने को पैसा देना पड़ता नहीं है। क्या है ना मजेदार एकदम, सोचना कभी इसके ऊपर, अपने को पैसा ही नहीं देना पड़ता। पैसा देने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, लॉस बताते रहो, बताते रहो, बताते रहो, प्रॉफिट कम करते रहो, करते रहो, करते रहो, और टैक्स भी कम होते जाएगा। लोग ऐसा करते हैं, विच इज नॉट एडवाइजेबल, बट ठीक है, अभी 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान, बराबर है ना। तो अभी ये कुछ एग्जांपल हो गए किसके? रिपेयर्स एंड रिन्यूअल। अब लास्ट जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये फाइनल है अभी, बस इसके बाद कुछ नहीं बचा, अभी ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, विच इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस। सर ये एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं? एबनॉर्मल लॉसेस मतलब सोचा नहीं था, हो गया। प्यार की बात नहीं कर रहा हूं, लॉस की बात कर रहा हूं, ठीक है। सोचा नहीं था लेकिन हो गया, क्या? लॉस। क्या बढ़िया है। तो क्या ऐसा लॉस होता है? तो लॉस बाय फायर, थेफ्ट, बराबर है। फिर लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो ये सब जो लॉस है वो हमने सोचे नहीं थे। कभी आग का फोन करके आएगी, हेलो आई एम कमिंग, नहीं ना, वो तो सीधी आ जाएगी, लग जाएगी, स्वाहा, बराबर है। चोरी करेगा कोई चोर को भी पूछ के आएगा क्या? नहीं ना। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है कौन सा? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। क्या हो रहा है? अपने को लॉस हो रहा है ऑन सेल ऑफ एसेट। हमने एसेट को बेचा, फर्नीचर बेचा, मशीनरी बेचा, अपन तो बिल्डिंग भी बेच देते हैं, अकाउंट वाले अपन, बराबर है, बहुत पैसा अपने पास, हम लोग को कुछ भी बेच देते हैं। अभी वो बेचने के बाद अपने को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो वो देखने का। लॉस हुआ ना, इसका मतलब क्या? ये सोचा हुआ था क्या? नहीं, ये सोचा हुआ नहीं था, इसलिए। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी क्या होता है? इन्वेस्टमेंट यानी कौन सा इन्वेस्टमेंट हो गया? अपना जो भी शेयर, डिबेंचर वगैरह के ऊपर हम लोग उसको बेचते हैं, तब अपने को क्या होता है? अगर उसमें लॉस हो गया तो ये भी कौन सा हो गया? एबनॉर्मल लॉसेस।
तो बच्चों ये जितने भी मैंने बताए एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस कौन से हैं बच्चों? ये है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कौन से हैं? इनडायरेक्ट। मैनेजमेंट ऑफिस, सन्ड्री, जनरल, मिसलेनियस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एक्सपेंस, रिपेयर एंड एक्सपेंस, एबनॉर्मल लॉसेस। तो ये सारी चीजें जो है ये कहां पे आएगी? मैं वापस से ये रिपीट कर रहा हूं, ये आएगी कहां से? ये जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ध्यान रखना, ये मैंने सिर्फ तुम लोगों को क्या बताया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड। क्या बताया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड। ठीक है, तो सर क्रेडिट में क्या आएगा? देख, ज्यादा स्ट्रेस मत ले। क्रेडिट में क्या आएगा ना, उसका स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है अपने को। क्रेडिट में क्या आएगा मालूम है क्या? यहाँ पे क्या था? रेंट पेड, तो वहां पे रेंट रिसीव्ड, कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ में आया? डिविडेंड मिला, ब्रोकरेज मिला, कमीशन मिला, तो ये सब किस में चला जाएगा? प्रॉफिट हुआ। एबनॉर्मल गेन भी तो हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, तो ये सब कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। दीज आर ऑल इनडायरेक्ट इनकम। समझ में आया? ये सब क्या है? इनडायरेक्ट इनकम। कई बार होता है ना, ये सब एक्सपेंस जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, बराबर है ना? कभी कभी अपने को कुछ कुछ जगह पे इनडायरेक्टली कुछ लोग कुछ बोल देते हैं, टॉन्टिंग जिसको कहते हैं, तो ये अपना वही टॉन्टिंग एक्सपेंस और टॉन्टिंग इनकम। सो दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा बैलेंस शीट। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।